नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गुप्ता है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। और आज मैं आपसे एक टेक्निकल टॉपिक पे बात करने आई हूँ, एक सर्टन स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के बारे में। अगर जब भी आप कभी ब्रेस्ट कैंसर के किसी भी पेशेंट के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि IHC यानी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट का बहुत रोल है इसमें। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के हिसाब से एक सर्टन सब ग्रुप होता है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का, जो कि ER/PR यानी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर पॉजिटिव है, HER2/neu नेगेटिव है, शुरुआती स्टेज का है। इसका मतलब कि जो ट्यूमर का साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर से कम है और अंडर आर्म्स में या एक्जिला में लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट या तो नहीं है या फिर बिल्कुल लिमिटेड है। ये जो एक सब ग्रुप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स है, इनमें हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी करने के बाद जो सैंपल निकलता है, जो ट्यूमर निकलता है, उसको हम एक एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। इस पे जो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है उसका नाम है ऑन्कोटाइप DX, और इसके अलावा अब कई सारे इंडियन टेस्ट भी आ गए हैं जो कि इस पे किए जाते हैं। इस टेस्ट से एक रिस्क कैलकुलेशन होता है। इस रिस्क कैलकुलेशन मतलब कि हमारा ये जो पेशेंट है जो कि अर्ली स्टेज का है, ER/PR पॉजिटिव है, HER2/neu नेगेटिव है, इस पेशेंट में रेकरेंस का यानी बीमारी वापस आने का रिस्क कितना है, कम है या ज़्यादा है। हमारे ये जो टेस्ट हैं ये रिज़ल्ट देते हैं एक स्कोर के फॉर्म में, जिसके बेसिस पे पेशेंट को या तो लो रिस्क ऑफ रेकरेंस या हाई रिस्क ऑफ रेकरेंस बताया जाता है। अगर पेशेंट लो रिस्क ऑफ रेकरेंस वाले स्कोर के ग्रुप में आता है तो हमें इन पेशेंट्स को कोई कीमोथेरेपी देने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, और इसलिए हम कीमोथेरेपी इनको नहीं देते हैं और सीधे पेशेंट को हार्मोन थेरेपी के टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये पेशेंट्स हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इनका स्कोर ज़्यादा आता है, तब हम इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है ये हमें इस एक पर्टिकुलर सब ग्रुप में हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा पेशेंट लो रिस्क है और कौन सा पेशेंट हाई रिस्क है जो कि कीमोथेरेपी से बेनिफिट करेगा। तो अगर आपको या आपके घर में किसी जानने वाले को ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है तो आप अपने सर्जन से, अपने डॉक्टर से इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आपको ये एडवाइस किया जाता है टेस्ट, तो आप इस टेस्ट को सेफली करा सकते हैं और टेंशन फ्री होके इसके रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट अब वर्ल्ड वाइड किया जाता है और बहुत ही स्टैंडर्ड टेस्ट है, और सारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाला हर डॉक्टर इस टेस्ट पे आप ट्रस्ट कर सकता है, और इसलिए आपको भी इसका ऑप्शन दिया जा सकता है। आई होप आज ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन ये एक कुछ पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।